ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना मार्च, एक और ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। बाबर आजम 37 रन बनाकर नॉट आउट। साइम अयूब के 36 रन। फैसला कुन मार्के में पाकिस्तानी बॉलर्स का पावर शो। मेहमान टीम 114 पर ढेर। आखिरी 9 विकेटें 30 रन पर गिरी। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी के 3-3 शिकार। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद नवाज मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। वर्ल्ड कप जीतकर 2026 को यादगार बनाने का मिशन। कप्तान सलमान आगा पुरअज़्म। कहा मेगा इवेंट के लिए काफी हद तक तैयार और 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल करने के करीब हैं। नवाज जैसी परफॉर्मेंस हम में किसी की नहीं। तमाम स्पिनर्स की कारकर्दगी शानदार है। बैटिंग में बड़ा टारगेट हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। जरूरत हुई तो शादाब को भी शामिल करेंगे। शायकीन क्रिकेट टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। मैच बहुत मजे का था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। मैं स्पेशली शाहीन को देखने आई थी एंड ही परफॉर्म वेरी वेल। हम स्पेशली बाबर आजम के लिए आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और बाकी में बहुत मजा आया। बॉयज डू योर बेस्ट और हमें प्लीज बार बार खुशी और हंसने का मौका प्रोवाइड करो। पाकिस्तानी आयरन मैन ने फिर लोहा मनवा लिया। किंग ऑफ रिंग का राज बरकरार। मोहम्मद वसीम टाइटल के दिफा में कामयाब। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लूट लिया। कौमी हीरो ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त देकर WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। 12 राउंड्स तक जारी रहने वाली फाइट में जबरदस्त मुकाबला। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। चैंपियन ने जीत शोहदाए पाकिस्तान के नाम कर दी। फातेह बॉक्सर को वज़ीर आला पंजाब ने बेल्ट पेश की। शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। दोनों बॉक्सर्स मेहनत करते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। मरियम नवाज का खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। और इंडिया को अल्लाह ताला के फजल करम से एक सबक सिखा सकते हैं तो ये तो मसला कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुव्वत दी है, हम किनेटिक एक्शन कर सकते हैं और हम चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिजायरेबल नहीं है कि आप अपने भाई के घर जाके फिर अंदर जाके उसको घुस के मारें। अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई को घर में घुसकर मारें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान रजीम को पैगाम। कतर की दरखास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रोका गया। अबूरी हुकूमत का कदम TTP का खात्मा करे या कहीं और भेज दे, वरना कल इन्हीं के लिए मसाइल पैदा होंगे। दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने पर गौर। आज इजाजत मिलने का इम्कान। अफगान अबूरी हुकूमत ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाल रखे हैं। तालिबान रजीम पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए खतरा। दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। DGI-SPR का सख्त पैगाम। कहा तालिबान रजीम का फितना अल खवारिज के मेहमान होने का दावा गैर मुंतकी है। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर आते हैं? फितना गिरोहों को हमारे हवाले करें, कानून के मुताबिक डील करेंगे। हमारा मसला अफगान अवाम नहीं तालिबान रजीम के साथ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ये सियासत और दहशतगर्दी के गठजोड़ का हिस्सा है। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? अंदरूने मुल्क दहशतगर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DGI-SPR के सवालात। कहा बलूचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी है। ईरान से स्मगल डीजल की रकम कलअदम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 मिलियन लीटर से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। आमदोरफ्त कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज करार। सात जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमले हुए। S-400 की बैटरियां तबाह हुई। अगर ये ट्रेलर है तो फिर भारत के लिए हॉरर फिल्म भी बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने वाले भारतीय आर्मी चीफ को तर्जमान पाक फौज का जवाब। बयान खुद फरेबी की सोच का आकाश करार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा इंडिया में खुशफहम क़यादत की इजारादारी है। झूठे बयानात शिकस्त पर अवामी गम गुस्सा दबाने के लिए हैं। DGI-SPR ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है।
जंगों से तंग आ चुके अमन और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। बोले बानी पीटीआई का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कोई भी यहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। अगर हमें नहीं जीने देंगे तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेली मां जैसा सलूक कर रहा है। कानूनी रास्ता अपनाया मगर बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। सुहेल आफरीदी बोले बंद कमरों में किए फैसलों के खिलाफ खड़े होंगे। IMF की चार्जशीट के मुताबिक 5300 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब भी लेंगे। बम बनाने का इल्जाम। अमरीकी रियासत टेक्सास में अफगान शहरी गिरफ्तार। शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो शेयर की थी। कहा वो बम बना रहा है जिसे फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। पंजाब हुकूमत ने 1005 खानदानों को जमीन का हक वापस दिला दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की खवातीन के प्रॉपर्टी केसेस तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा फैसले के फौरी बाद कब्जा भी देना होगा। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। स्टूडेंट्स बोलेंगे तो पूरा कराची बोलेगा। रास्ता देखें आप, ये दो पत्थर पड़े हुए बीच में, कुछ चलते चलते हम नीचे गिर जाते हैं, कभी कभी हम सही सलामत यहाँ पहुँच जाते हैं। मैं किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। अगर आज कराची वाले नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मैं अभी भी डर लगा रहता है कि मैं हम नीचे उतरेंगे और लुट जाएंगे। कोई पता नहीं कि घर वापस आते हैं नहीं आते हैं, चीना चपटी बहुत है। रोशनियों के शहर में मसाइल के अंधेरे। स्ट्रीट क्राइम्स, टूटी फूटी सड़कें, पानी नायाब, बिजली और गैस की किल्लत, कचरे के ढेर। कराची मसाइल का गढ़ बन गया। समा बना शहर कायद की आवाज। पुकार पूरे पाकिस्तान ने सुनी। MQM के रुकने असेंबली इंजीनियर उस्मान कहते हैं 90% टैक्स देने वाले शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा रेड लाइन मंसूबा आइंदा 3 साल में भी मुकम्मल होने का इम्कान नहीं। अब तो पार्क्स के साथ शहरियों की जाती इमलाक पर भी कब्जे हो रहे हैं। मेयर मुर्तजा वहाब की शहरियों को तसल्लियां। बोले सड़कों की मुरम्मत के लिए 25 अरब का मंसूबा बना लिया। जल्द शहर में बेहतरी नजर आएगी। $25 बिलियन का एक प्लान बनाया है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। शहर भर के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है। कराची दुबई से आगे था। कराची को एक प्लान के जरिए अल्ताफ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया। हीरोइन कल्चर आया, भत्ते का कल्चर आया, पूरी बंद लाशें दी गई। कराची बेहतर हो रहा है। मार्च तक आपको कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नजर आएंगे। कराची दुबई से आगे था। सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया। बानी MQM के हवाले किया गया। अवाम मायूस ना हो, शहर बेहतर हो रहा है। मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स बनने नजर आएंगे। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा बुलंद किया। मुल्क को 1973 का मुत्तफिका आइन दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 58वां यौम तासीस मनाएगी। लाड़काना के शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। गजा में जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा तुर्क सदर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। शर्मुल शेख मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किया गया था। इसराइली फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने खदशात पैदा कर दिए। आलमी बरादरी सिहूनी रियासत पर कवानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाए। और गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। मजीद 2 लाशें बरामद। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का बयान। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। इसराइली मजालिम बंद करने का मुतालबा। इटली के दारुल हुकूमत रोम में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के खिलाफ नारे।